मायके का प्यार बनाम ससुराल की दौलत। एक बड़े शानदार घर में दया नाम की बहू रहती थी। उसका मायका गरीब था, लेकिन वो मेहनती और दयालु थी। आज वो रसोई में काम करते हुए बहुत थकी हुई लग रही थी। सासू माँ रमा सोफे पर बैठी फोन पर बात कर रही थी। उन्होंने दया को देखा पर अनदेखा कर दिया। रमा ने फोन पर कहा, ये गरीब घर की लड़कियां बड़ी नाजुक होती हैं, जरा सी बात पर थक जाती हैं। शाम तक दया को तेज बुखार हो गया। वो अपने कमरे में बेजान सी लेटी थी। रमा जी आई, उन्होंने एक गोली दी और कहा, बस थोड़ी देर आराम कर लो, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। पति रोहन जब घर आए तो दया की हालत देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने रमा जी से कहा, माँ, दया को कुछ दिन के लिए उसके मायके जाने दीजिए। वहाँ माँ के हाथ का प्यार भरा खाना और देखभाल मिलेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। दया अपने छोटे से मायके पहुंची। माँ निर्मला ने दरवाजा खोलते ही अपनी बेटी की उदासी और कमजोरी भांप ली। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी को गले लगा लिया और पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची, तू इतनी कमजोर क्यों लग रही है। निर्मला जी ने कोई महंगी दवा नहीं दी, लेकिन उन्होंने चूल्हे पर प्यार से खिचड़ी बनाई। वो उसे अपने हाथों से खिलाने बैठी, बार बार उसका माथा छूकर बुखार देखती रही। उनकी आंखों में केवल ममता थी। 2 दिन बाद रोहन ने फोन किया। दया ने आवाज में खुशी भरकर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ रोहन। यहाँ माँ की देखभाल में दवा की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनका प्यार ही मेरी सबसे अच्छी दवा है। दूसरी तरफ रमा जी ने रोहन की बातें सुन ली। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने दया को हर सुविधा दी, पर सबसे जरूरी चीज नहीं दी, माइनस प्यार और अपनापन। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। जब दया वापस ससुराल आई तो दरवाजे पर रमा जी खड़ी थीं। उन्होंने दया को गले लगाया और कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ पाई। उन्होंने अपने हाथों से दया के लिए अदरक की चाय बनाई। रमा जी ने चाय का कप दया को देते हुए कहा, आज मुझे तुम्हारी माँ से सीख मिली। असली देखभाल जेब के पैसों से नहीं, बल्कि दिल की दौलत से की जाती है। अब वो घर खुशियों और ममता से भरा था।